जय श्री राम। कल हमने आज तारीख हो गई है 3 तारीख। ठीक है, अब हम स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाते हैं। आज का वीडियो जो होगा हमारा टारगेट होगा CGL 2025 को। इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। पहला हम सिलेबस को देखेंगे कि सिलेबस को हमें कैसे पूरा करना है, किस तरह से पूरा करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि हमें किस किस टीचर को, पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें फिक्स टीचर्स रखने हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे वो मैथ में हो, चाहे वो रीजनिंग में हो और चाहे वो GS में हो। ठीक है, सबसे बड़ी जो मेन दिक्कत आती है वो हमारी मेन दिक्कत ये आती है कि हम लोग क्या है, कभी इस चीज़ को सेटअप कर लिया। आज मेरा दोस्त एक नई बुक लेके आया कि हाँ यार ये बुक ले लेते हैं, फिर क्या है उसने कोई ग्रुप बनाया तो हमने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया कि वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। फिर क्या है PYQ आए, मेरा दोस्त वो बुक लेके आए, वो PYQ सीरीज़ लेके आए, वो लिख लेता हूँ। फिर क्या होता है, कुछ मतलब बहुत अच्छी मतलब होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन आप करते रहते हो। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें फिक्स हमारे टीचर्स रखने हैं, फिक्स हमारी बुक्स रखनी है और हमें फिक्स क्या रखना है, हमारा मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म रखना है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कोई ऑनलाइन बोर्ड से देना चाहता है, कोई टेक्स्ट बुक को प्रेफर करेगा। ठीक है, और कोई अदर है, जैसे RBI के भी टेस्ट चलते हैं। ठीक है, पंडित के भी चलते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को फॉलो कर सकते हो, वो नहीं है। लेकिन जितना हो सके हम फिक्स रह के चलेंगे। ठीक है, ग्रुप भी हम फिक्स रखेंगे। ठीक है, तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले अपने सिलेबस के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि फिक्स टीचर्स फिक्स वगैरह सारा कुछ फिक्स रखना है हमें, तो देखते हैं अपने। अब बात करते हैं हम सबसे पहले मैथ्स की। मैथ्स के अंदर क्या मानते हैं, मैथ्स के अंदर हमें प्री में 22 चैप्टर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, 22 चैप्टर्स देखने पड़ेंगे 2025 सीजल में। ठीक है, सीजल में 22 चैप्टर्स होते हैं प्री के अंदर। ठीक है, 2-4 जो होते हैं वो 2+ या 2 हो जाते हैं, जो प्रोबेबिलिटी और क्या होती है, हाँ स्टैटिक्स, वो मेंस में देखने को मिलती है। लेकिन अभी प्री में हमें 22 चैप्टर्स को लीड लेके चलना है। एक चैप्टर पे हम अगर एवरेज टाइम माने तो 5 डेज। ना तो ज़्यादा अपने को हार्ड पे जाना है, ना ज़्यादा ईजी पे जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के बीच में रहना है, हमें मॉडरेट रह के स्टडी करनी है। ठीक है, अगर एवरेज टाइम में 5 डेज मानता हूँ, ठीक है, 22 चैप्टर है तो कितने हो जाएंगे, 110 डेज। यानी कि 110 डेज हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। अगर मैं पर डे का हिसाब लगाता हूँ, ठीक है, पर डे का 110 डेज तो ये हो गया, प्लस मैं रिवीजन भी करूँगा। तो क्या होता है, कुछ जो होते हैं बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होगा, किसी को 1 दिन लगेगा, किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को 3 दिन, तो 22 तो होते हैं। नॉर्मली मैं मान लेता हूँ 30 डेज, भाई 30 डेज उनको रिवीजन में लगेंगे। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे, 140 डेज। ठीक है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, 140 डेज। ठीक है, मंथ की काउंटिंग करते हैं तो 4 मंथ आते हैं, मोटा मोटी 4 मंथ आ रहे हैं। ठीक है, 3 4 जा 12 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 4 जा 12, तो 4 मंथ के समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो पर डे हमें कितनी स्टडी करनी पड़ेगी, पर डे हमें 3 घंटे मिनिमम से मिनिमम किसको देने पड़ेंगे, मैथ को देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपकी रीजनिंग जो है वो हो जाएगी। मैथ स्ट्रॉन्ग तो रीजनिंग ऑटोमेटिक आने लग जाएगी, क्योंकि मैथ की कोई कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूलाज है जो रीजनिंग में आपके काम आएंगे। ठीक है, अब इसकी स्टडी करनी कैसे है, फर्स्ट या तो कोई किरण की बुक से स्टडी करें, PYQ जो आती है 11,000+ क्वेश्चन की। ठीक है, या सेकंड किसी ने कोर्स ले रखा हो, थर्ड कोई YouTube से स्टडी कर रहा हो, है ना, तो जो जैसे भी कर रहा हो, जिसको जैसे भी सूटेबल हो।
तो क्या करना है हमें, इसका सिंपल सा ध्यान रखना है हमें। सिंपल सा क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो देखी, उसके बाद में उसके नोट्स बनाए, ठीक है। उसके बाद में मेन जो काम है, मेन होगा रिवीजन, उसका रिवीजन किया। उसके बाद में किरण की बुक से क्वेश्चन किए, फिर उसका मॉक दिया। ये पैटर्न हमें हर किसी में रखना है, इंग्लिश में, मैथ में, सब में, ठीक है। और इन सब का एक ही जो है पैटर्न मान के चलें कि हमें जो चीज़ याद रखनी है वो है 3R, मतलब रिवाइज, रिवाइज और रिवाइज। जो आज किया वो कल याद करना है, ठीक है। जो आज कर लिया उसको भूलना नहीं, उसको कल फिर रिवाइज करो। कल कर लिया उसको फिर परसों रिवाइज करो, यानी कि इन दोनों को करो प्लस वो वाला करो, तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस जो करनी है, प्रैक्टिस हमें सिर्फ PYQ से करनी है, ओनली फॉर PYQ से। तो ये तो क्या मैथ का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश पे। मेन होती है इंग्लिश। इंग्लिश पे देखो, इंग्लिश पे नॉर्मल सा ध्यान रखना, इंग्लिश के 3 पार्ट हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब, ठीक है। अब ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, अब इनके लिए अलग अलग बुक लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिससे तैयारी करूँगा वो बता देता हूँ। वोकैब जो है, सॉरी ग्रामर जो है वो अमन सर के नोट्स से, इनकी एक बुक आती है, मैं बता दूंगा आपको, अमन सर के नोट्स की बुक आती है, उससे करूँगा। कॉम्प्रिहेंशन है कोई भी 11, 12 या 7, 6, 7 की जो भी कोई नॉर्मल बुक होती है उनसे पढ़ो और उनके पैसेज को सॉल्व करो। वोकैब है, वोकैब मैं करूँगा ब्लैक बुक से, ठीक है। अब अगर कोई PYQ करना चाहे तो या तो किरण के PYQ से करें, लेकिन आजकल क्या है, कुछ लोग पिनेकल को भी बोलते हैं, तो या पिनेकल से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर MB जिसमें प्रीवियस के क्वेश्चन होते हैं, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम GA की तरफ, GK की तरफ। GK एक मोस्ट पार्ट है जो अभी के टाइम में चल रहा है, ठीक है, कि हमें GK कैसे करनी चाहिए, क्योंकि GK पहले जो था वो बच्चों को रैंक दिलाता था, लेकिन आज की हम कट ऑफ देखें 2024 की, तो मुझे ऐसा लगता है रैंक के साथ साथ सिलेक्शन भी दिलाता है या मान के चलें कि रैंक के साथ साथ आपको सिलेक्शन भी जो है वो GK का मोस्ट। लेकिन हाँ, GK के अंदर ये नहीं है कि हम बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन पे क्रॉस लगा दें, नहीं, सबके साथ GK एनरोल करता है। ये नहीं कि आप सिर्फ पूरे दिन GK 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 करें, ठीक है। GK के अंदर मेनली चल के अपने GK के अंदर मोनली पॉलिटी, बायो, हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये इसी रो में हम लेके इनको चलेंगे। पॉलिटी मिनिमम से मान के चले 15 आवर की होगी, बायो 15 आवर में, जियोग्राफी भी 13, 30, तो इनको मान लो आप 30 से 35, जियोग्राफी भी 30 आवर में, इकोनॉमिक्स से थोड़े बहुत चैप्टर होते हैं 10 आवर में, केमिस्ट्री 10 से 12, फिजिक्स 10, मोटा मोटी मान के चले 150 से लेके 155 घंटे, इतने में हमें पूरे GK को फिनिश करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ते जाओ, क्योंकि GK क्या है, अथा है, जैसे रिवर बहती जाती है वैसे ही GK बहता जाता है। GK को कितने भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए अपने क्या करेंगे, GK को कहाँ से करेंगे, GK को परमार सर से, परमार SSC या तो सर से करेंगे, या हम करेंगे लूसेंट से, या करेंगे ब्लैक बुक से। ब्लैक बुक तो करनी है, PYQ को देखते हुए ब्लैक बुक तो हमें करनी है। परमार सर हैं
वहाँ से मैंने जैसे कोर्स ले रखा है तो मैं वहाँ से सर की क्लास लेता हूँ। मैंने बुक भी ला रखी है, बुक भी आपको दिखाऊंगा, और लूसेंट भी कर सकते हो आप थ्योरी के लिए। बाकी अगर कोई बच्चा कहीं और से करता है तो वेल एंड गुड है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा, वो हमारा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा कि हमें सिलेबस को पूरा करना है। सबसे पहले हमें सिलेबस को पूरा करना है। सिलेबस को पूरा करेंगे, फिर हम मॉक की तरफ जाएंगे। मतलब कि हाँ 50-60% अगर हमारा हो जाता है तो फिर हम मॉक लगा सकते हैं, और मॉक को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ये बात होगी हमारी चीज़ की। अब आते हैं रीजनिंग के। रीजनिंग के अंदर नॉर्मल सा है, रीजनिंग के अंदर नॉर्मल सा है। रीजनिंग के अंदर क्या करना है, हमें हर दिन हम एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को हम यूट्यूब से क्लियर करेंगे। यूट्यूब से क्लियर करने के बाद उसके हम PYQ लगाएंगे, या तो उसके सेक्शनल लगाएंगे टेक्स्ट बुक से, या फिर हम क्या करेंगे, मैंने तो एक बुक ला रखी है PYQ की जिसमें 50 सेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, डेली एक सेट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। GS में अब आ गए हम करंट, करंट रह गया था, और स्टैटिक जीके रह गई थी। स्टैटिक जीके और करंट में मान के चलते तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। करंट ना तो हम डेली करेंगे, ना हम मंथली करेंगे, ना हम वीकली करेंगे। हम करंट जो करेंगे 6 मंथ की करेंगे। ठीक है, 6 मंथ की करेंगे, और वो भी कब, जब प्री एग्ज़ाम के लगभग 20 डेज या 15 डेज पहले। ठीक है, अब स्टैटिक जीके में भी क्या क्या पढ़ना है हमें, एक हम सेंसस करेंगे, ठीक है, एक क्लासिकल डांस, ठीक है, एक हम जो म्यूजिकल एक्सपोनेंट होते हैं वो करेंगे, फिजिक्स तो आ गया, म्यूजिकल एक्सपोनेंट करेंगे, प्लस हम स्पोर्ट्स के अंदर कि इस कोट की कितनी लंबाई है, ये कोट कितना लंबा है ना, उस हिसाब से तो करेंगे। ठीक है, और रीजनिंग का तो मैं बता ही दिया सबको मैंने। तो और बुक के लिए बुक भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैथ में मैं जिनको फॉलो करूँगा वो होते हैं गगन प्रताप सर, मेंटरशिप उनको, गगन प्रताप सर का मैंने कोर्स ले रखा है, मैथ वहाँ से करूँगा। उसके बाद में किरण के PYQ लगाऊंगा। ठीक है, मैथ्स किंग बुक है मेरे पास, बाकी आप लोगों ने देख ली होगी। ठीक है, वीडियो में GS के लिए मैं फॉलो करूँगा परमार सर की दोनों बुक्स को, बता दूंगा कैसे शुरू करेंगे। परमार SSC नोट्स हैं, कहीं भी मिल सकते जाएंगे, वो करना है। उसके बाद मैं ब्लैक बुक करूँगा इसमें निखिल सर की, इन दो चीज़ों को फॉलो करूँगा। ठीक है, और इंग्लिश में अमन सर के नोट्स हैं, अमन सर नोट्स बुक है। हालांकि इनकी वोकैब की भी बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं पहले से जो पढ़ता आ रहा हूँ ब्लैक बुक, मैं उसको ही फॉलो करूँगा। ठीक है, और मेरे पास पिनेकल भी है, पिनेकल भी पढ़ी है, तो मैं उसको पिनेकल को भी फॉलो करूँगा। तो मैं इंग्लिश में ये चीज़ें करूँगा। रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग की मैं सेक्शन मॉक लगाऊंगा। कहाँ से, टेक्स्ट बुक से। ठीक है, जिसने भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया, टेक्स्ट बुक का पास ले ले। और सबसे ज़्यादा हमें जो करना है, जोर देना है, वो देना है PYQ। हमें पिछले साल के PYQ सारे करने हैं, और कम से कम प्री से पहले हम 100+ मॉक्स लगा के जाएंगे, जिनका एनालिसिस मैं अपने चैनल इनकम टैक्स ऑफिसर 19-20 पे करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये माई चैनल इनकम टैक्स ऑफिसर। अब मैं बताता हूँ कि बुक्स कैसे कैसे करनी है। बुक्स में हम पहले परमार सर SSC नोट्स की ये बुक है, पहले हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सर ने एक एक टॉपिक समझा रखा है
कि कैसे कैसे टॉपिक है, इतिहास है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, स्टैटिक जीके, और बहुत अच्छा सर ने डायग्राम समझाया है। तो पहले हम इसको एक एक पेज से सामान्य विज्ञान भी क्या हिंदी मीडियम में, इससे क्या हमारी जो साइंस है वो हमारी कवर हो जाएगी कि हमें कैसे करनी है। साइंस में भी सर ने बहुत अच्छा समझा रखा है, आप देखिए। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायो, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं उनको अच्छी तरह डिस्क्राइब कर रखा है विद इन डायग्राम। फिर आती है हम सबकी सहेली लूसेंट। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो, मैं कभी कभी जो मेरे को टॉपिक नहीं समझ में आता उसके लिए मैं लूसेंट को प्रेफर कर देता हूँ कि लूसेंट को भी हम कर सकते हैं। लूसेंट में एक एक चीज़ को भी दे रखा है, लेकिन अगर आप नोट्स कर रहे हो तो मेरे को लगता है लूसेंट की कहीं ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लूसेंट अगर आप बोर हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आप सॉन्ग वगैरह सुनो या फिर कुछ और करके बैठो और पढ़ने बैठो। और इसका ये है कि आप पढ़ सकते हो, इसके अंदर बहुत दे रखा है डीपली। फिर लास्ट में हम आते हैं हमारी ब्लैक बुक पे, जिसके सहारे हम PYQ कर सकते हैं। निखिल भैया ने 30,000 वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं, इन सबको करने हैं हमें एक एक टॉपिक वन पेज से करना है। तो यानी कि जो भी बच्चा SSC की तैयारी कर रहा है उसके पास ये 4 बुक्स तो होनी ही है। अब आते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश में मेरे पास अमन सर के इंग्लिश के नोट्स हैं, और इंग्लिश सर का मैंने कोर्स भी ले रखा है। सर ने भी बुक्स बहुत अच्छी बनाई जिसके अंदर हर टॉपिक्स है। तो इंग्लिश में हम इससे ग्रामर करेंगे। उसके बाद में हमारी फिर ब्लैक बुक जो निखिल भैया की बनाई हुई इंग्लिश की, इसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिसको मैं कर रहा हूँ, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसके अंदर बहुत लिमिटेड PYQ दे रखे हैं, और ये PYQ हैं, इनको कर लिया तो वो कैब कहीं नहीं जाने वाली। सेकंड आती है पिनेकल, इसका 4th एडिशन है मेरे पास। इसके अंदर से हम ग्रामर और पूरे जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कॉम्प्रिहेंशन के सारे हम यहीं से लगाएंगे। और सबसे जो है कि मैं इंग्लिश में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, और मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ता हूँ ज़्यादा, तो मैं नॉर्मल ये छोटी छोटी बुक्स इनको पढ़ लेता हूँ। इनके अंदर से जैसे जो मुझे लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, या मुझे अच्छे जो वर्ड्स लगते हैं जिनको मैं उनको डिक्शनरी पे सर्च कर लेता हूँ और देख लेता हूँ। और अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो गगन प्रताप सर की मैथ कॉन्सेप्ट किंग जो अपने आप के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सर ने बहुत अच्छे से हर चीज़ समझा रखी है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, तो इसके फॉर्मूला, इसकी अर्थमेटिक में परसेंटेज, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, सब समझा रखा है। तो ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। फिर है PYQ, मैं 2024 के PYQ भी ले आया हूँ। अब इनको हम धीरे धीरे PYQ करेंगे। पहली बात मैंने स्टार्ट भी कर दी है PYQ करना, ठीक है। तो इनका भी एनालिसिस करेंगे हम डे बाय डे। और एक किरण की जो होती है, ये हालांकि रीजनिंग की है मेरे पास, रीजनिंग यहाँ से करूँगा मैं, ठीक है। और अगर रीजनिंग कोई बच्चा करना चाहे किरण से करे, और सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो रीजनिंग के लिए आप, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब बुक के बारे में मैंने बता दिया। बाकी बुक के लिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखी है जिसमें आपको बता दिया कौन कौन सी बुक परचेज करनी है। जो भी बच्चा कहीं से और से तैयारी कर रहा है तो करे। डेली का हम टारगेट देंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप, ग्रुप का भी है, इनकम टैक्स ऑफिसर करके ग्रुप है जहाँ पे डेली टारगेट दिए जाएंगे और सब कुछ किया जाएगा। मैं खुद जो अपनी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी तैयारी करें और अच्छी से अच्छी रैंक लेके 2025 में अपनी एक जॉब सिक्योर करें। थैंक यू, जय श्री राम। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और हम क्रैक करते हैं टारगेट CGL 2025। थैंक यू गाइस। वीडियो आ चुकी है, ये वीडियो देखो आप, और कोई गलती हो तो उसके लिए माफ़ करना, ठीक है। हमारा पर डे का जो टारगेट होगा वो 7 से 8 घंटे में कंप्लीट करने का होगा।